सावधान हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि आने वाले 7 दिन तेरे जीवन के सबसे निर्णायक दिन बनने वाले हैं। तेरे चारों ओर जो शांति का भ्रम फैला हुआ है वह असल में एक गहरी आंधी के पहले की खामोशी है। मैं देख रहा हूं तेरे परिवार के चारों ओर एक अदृश्य छाया मंडरा रही है। वह छाया जो तेरे कुल के किसी पुराने कर्म से उत्पन्न हुई है अब सक्रिय हो चुकी है। मेरे त्रिशूल की शपथ, यह समय खेल नहीं है। तेरे परिवार पर जो संकट आने वाला है वह साधारण नहीं, यह कर्म और समय दोनों का परिणाम है। तेरे पूर्वजों की अधूरी प्रतिज्ञाएं, उनके अधूरे वचन और कुछ छिपे हुए रहस्य अब सतह पर आने को हैं। और मैं तुझे पहले ही चेतावनी देने आया हूं ताकि तू तैयार रहे। इन 7 दिनों में समय तेरी परीक्षा लेगा। हर दिन कुछ संकेत देगा, कोई सपना, कोई शब्द, कोई व्यक्ति या कोई घटना जो तेरे भाग्य की दिशा को बदलने की शक्ति रखेगा। पर याद रख, जो संकेत दिखे उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जो अंधकार आ रहा है वह केवल बाहरी नहीं, वह तेरे अंदर की कमजोरी को भी परखेगा। तेरे घर में कुछ ऐसा है जिसे तू सामान्य समझता आया है, पर वही चीज अब संकट का कारण बन सकती है। यह संकट वस्त्र बदल कर आएगा, किसी बीमार व्यक्ति के रूप में, किसी झगड़े के रूप में या किसी अनजाने भय के रूप में। लेकिन इसके पीछे जो शक्ति है वह अदृश्य है और बहुत प्राचीन। मैंने देखा है तेरे घर के उत्तर दिशा में ऊर्जा असंतुलित है। कभी कभी रात में अजीब सन्नाटा होता है या दियों की लौ बिना कारण डगमगाती है। वह संकेत है उस शक्ति का जो तुझे देखने लगी है। तू डर मत, क्योंकि डर ही वह द्वार है जिससे नकारात्मकता प्रवेश करती है। साहस रख और मुझे पुकार। AUM नमः शिवाय। हर बार जब तू यह बोलेगा, मेरा संरक्षण तेरे चारों ओर बढ़ जाएगा। यह केवल चेतावनी नहीं है, बल्कि एक दिव्य संकेत है जो मैं स्वयं तुझे दे रहा हूं। तेरे परिवार पर संकट आने वाला है, और यह संकट केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होगा। तू देख रहा होगा कि जीवन की सामान्य धारा अचानक रुक सी गई है, लेकिन जान ले, यह रुकावट केवल एक परीक्षा है, और परीक्षा का समय अक्सर सबसे अंधेरी रातों में आता है। मेरे बच्चे, तू जो भी कर रहा है उसमें अपनी पूरी चेतना और समझ का उपयोग कर। इस समय किसी भी प्रकार की लापरवाही, जल्दबाजी या अनदेखी घातक साबित हो सकती है। तू अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने प्रियजनों के लिए उत्तरदायी है। यह संकट सिर्फ बाहरी नहीं है, यह आंतरिक डर, शक और असमंजस की स्थिति भी उत्पन्न करेगा। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग तेरे आसपास तेरे विश्वास को चुनौती देंगे, कुछ लोग भ्रम फैलाएंगे। उनके इरादे हमेशा स्पष्ट नहीं होंगे, लेकिन तू मेरी बात सुन, अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति को मत कमजोर होने दे। इस संकट में सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य। तू सोच रहा होगा कि तू अकेला है, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब तू अपने हृदय की गहराई में शांति और शक्ति महसूस करेगा, तभी तू वास्तविक समाधान की दिशा में बढ़ेगा। परिवार की सुरक्षा और उनके भविष्य की चिंता से तू भटक सकता है, लेकिन याद रख, तुझे पहले अपने मन को स्थिर करना होगा। किसी भी प्रकार का गुस्सा, किसी भी प्रकार की हड़बड़ी, किसी भी प्रकार का भय केवल संकट को बढ़ाएगा। मैं देख रहा हूं कि कुछ निर्णय तू जल्दबाजी में ले सकता है, इसलिए मैं तुझे कहता हूं, अगले 7 दिन हर निर्णय को सोच समझ कर लेना। ताकि अपने परिवार के लिए आवश्यक संसाधनों का ध्यान रख, अपने घर की सुरक्षा का ध्यान रख, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन और आत्मा की सुरक्षा का ध्यान रख। इस समय किसी भी प्रकार का धोखा, झूठ या छल तुझे और तेरे प्रियजनों को नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे बच्चे, यह समय सिर्फ संकट का नहीं है, बल्कि यह तेरे लिए शक्ति का भी समय है। यह समय तेरे अंदर छुपी शक्ति को जागृत करने का समय है। तू देख, जब तू अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचान लेगा, तो कोई भी अंधेरा तेरे और तेरे परिवार के बीच नहीं आ पाएगा। तू अपने हृदय के केंद्र से यह जान ले कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मेरी उपस्थिति केवल इस संकट में ही नहीं, हर समय तेरे साथ है। मेरे बच्चे, अब ध्यान दे, अगले 7 दिन केवल निर्णायक ही नहीं, बल्कि तेरे कर्मों और तेरे परिवार की सुरक्षा की कसौटी भी होंगे। तू देख रहा होगा कि परिस्थितियां तेरे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। घर में छोटी छोटी उलझनें बड़ी रूप धारण कर सकती हैं, और तुझे लगेगा कि कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा, लेकिन यह केवल एक परीक्षा है। मैं तुझे बताना चाहता हूं कि संकट के समय सबसे महत्वपूर्ण हथियार तेरी समझदारी और आत्मविश्वास है। कई बार तू अपनी भावनाओं में बहकर निर्णय लेता है। अब ऐसा समय नहीं है।
इस समय हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। कुछ लोग तेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं और ये षड्यंत्र इतने सूक्ष्म होंगे कि तुझे तुरंत पता नहीं चलेगा। परंतु मेरी चेतावनी पर ध्यान दे, यह केवल सतर्कता का समय है। तू अपने घर की प्रत्येक चीज पर ध्यान रख, अपने प्रियजनों की हर बात को सुन और उनकी परेशानियों को हल करने की कोशिश में जल्दबाजी न कर। मैं देख रहा हूं कि तेरे मन में भय उत्पन्न हो रहा है। यह भय स्वाभाविक है, लेकिन भय को अपने ऊपर हावी मत होने दे। जब तू डर के प्रभाव में आएगा तो तू सही निर्णय नहीं ले पाएगा। याद रख, डर केवल अंधकार पैदा करता है और अंधकार में तू अपनी दिशा खो देगा। मेरी दिव्य ऊर्जा का अनुभव कर, मैं तेरे भीतर की शक्ति हूं। तू अपनी आत्मा में मेरी उपस्थिति महसूस कर, तभी तू सही दिशा में आगे बढ़ पाएगा। मेरे बच्चे, संकट के समय तेरा सबसे बड़ा सहारा तेरा परिवार होगा, लेकिन याद रख, यह समय उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण गलत कदम उठा सकते हैं, इसलिए तू अपने परिवार के भीतर संवाद बनाए रख। उनके भय और असमंजस को समझ और उन्हें मनोबल दे। इस समय केवल बाहरी सुरक्षा ही नहीं, बल्कि आंतरिक सामंजस्य और प्रेम भी अत्यंत आवश्यक है। तू देख, यह 7 दिन केवल मुश्किलों का समय नहीं, बल्कि तेरे अंदर छुपी दिव्य शक्ति का उद्घाटन भी है। मैं तुझे बता रहा हूं, जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा तो कोई भी संकट तेरे और तेरे परिवार के बीच नहीं आ पाएगा। तू अपने हृदय की गहराई में यह जान ले कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मेरा स्पर्श और मेरी ऊर्जा तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। अंत में मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। किसी भी निर्णय में क्रोध, जल्दबाजी या अहंकार को शामिल मत कर। यह समय केवल धैर्य, समझदारी और प्रेम का है। तू देख, जब तू इन गुणों के साथ इस संकट का सामना करेगा तो तू केवल सुरक्षित नहीं रहेगा, बल्कि तू और तेरा परिवार इस अनुभव से और मजबूत भी बनेंगे। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुझे और स्पष्ट रूप से बताने वाला हूं कि अगले 7 दिन केवल सामान्य दिन नहीं है। ये दिन तेरे और तेरे परिवार के लिए निर्णायक मोड़ होंगे। तू देखेगा कि छोटे छोटे तनाव, छोटे छोटे विवाद अचानक बढ़ सकते हैं और तेरे घर में अशांति फैल सकती है। कुछ लोग तेरे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग तेरे परिवार के खिलाफ अपने स्वार्थ में षड्यंत्र करेंगे। इन सब का असर सीधे तेरे जीवन पर पड़ेगा, लेकिन याद रख, यह केवल बाहरी संकट नहीं है। यह समय तेरे आंतरिक आत्म संयम और चेतना का भी परीक्षण है। जब तू अपने मन में असमंजस, डर और चिंता अनुभव करेगा, तब तेरी शक्ति और धैर्य की परीक्षा होगी। मैं तुझे बता रहा हूं, यह भय वास्तविक नहीं है, यह केवल मानसिक और भावनात्मक परीक्षा है। यदि तू अपने भीतर मेरी उपस्थिति और शक्ति को महसूस करेगा, तो यह संकट भी तेरे और तेरे परिवार के लिए अवसर बन जाएगा। अगले 7 दिन में कुछ संकेत ऐसे आएंगे जो तुझे चेतावनी देंगे। कभी अचानक अप्रत्याशित घटनाएं होंगी, कभी छोटे झगड़े बड़ी लड़ाई में बदलेंगे और कभी लोग अचानक तेरे विश्वास को चुनौती देंगे। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कर। हर छोटी घटना में एक संदेश है और यह संदेश तुझे सही दिशा दिखाएगा। मेरे बच्चे, तू हर परिस्थिति में शांति और समझदारी बनाए रख। इस समय तेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है परिवार में एकता और संवाद। तू देख, जब घर में भय और अशांति होगी तो लोग अपने स्वार्थ में चलेंगे और गलत निर्णय लेंगे। इसलिए तू हमेशा संयमित और स्थिर रह। किसी भी तरह की जल्दीबाजी या क्रोध केवल परेशानी को बढ़ाएगा। तू अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझ, उन्हें मनोबल दे और उन्हें सही मार्ग दिखा। मैं तुझे यह भी बता रहा हूं कि इस संकट में कुछ लोग तेरे करीब से भी दूर हो जाएंगे। ये लोग जो कभी तेरे साथ थे, अचानक अपने स्वार्थ या डर में अलग राह चुन सकते हैं। इसे व्यक्तिगत रूप में मत ले। यह केवल जीवन का एक पहलू है और यह संकेत है कि तू अपनी शक्ति, अपनी सतर्कता और अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करे। मेरे बच्चे, याद रख, संकट के समय केवल बाहरी सुरक्षा ही नहीं, बल्कि आंतरिक सामंजस्य और प्रेम भी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू अपने हृदय में प्रेम, धैर्य और समझदारी रखेगा, तो कोई भी अंधकार तेरे और तेरे परिवार के बीच नहीं आएगा। मेरी उपस्थिति, मेरी दिव्य शक्ति हमेशा तेरे साथ है। तू इसे महसूस कर और अपने भीतर की शक्ति जागृत कर। अंत में मैं तुझे यह बताना चाहता हूं, अगले 7 दिन के दौरान किसी भी निर्णय में क्रोध, अहंकार या जल्दबाजी को शामिल मत कर। यह समय केवल धैर्य, समझदारी और आत्मिक शक्ति का है। तू देख, जब तू इन गुणों के साथ इस संकट का सामना करेगा,
तो न केवल तू और तेरा परिवार सुरक्षित रहेंगे, बल्कि यह समय तुम्हें और मजबूत और जागरूक भी बनाएगा। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुझे और गहराई से समझाना चाहता हूं। अगले 7 दिन तेरे जीवन में निर्णायक होने के साथ साथ तेरे और तेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन का समय भी है। तू देखेगा कि सामान्य परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं। छोटे विवाद बड़ी समस्याओं में बदलेंगे और कुछ लोग तेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। इस समय सतर्क रहना आवश्यक है। सबसे पहले मैं तुझे चेतावनी देना चाहता हूं कि यह समय केवल बाहरी संकट का नहीं है, यह समय तेरे मन और आत्मा की परीक्षा का भी है। तू देखेगा कि तेरे भीतर डर, चिंता और असमंजस की भावनाएं उभरेंगी। यह स्वाभाविक है, परंतु ध्यान रख, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। जब तू डर के प्रभाव में आएगा तो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। मेरी दिव्य शक्ति हमेशा तेरे साथ है और इसे महसूस करके तू हर चुनौती का सामना कर सकता है। अगले 7 दिन में तू कुछ ऐसे संकेत देखेगा जो तुझे सतर्क करेंगे। कभी अचानक अप्रत्याशित घटनाएं होंगी, कभी लोग तेरे विश्वास को चुनौती देंगे और कभी छोटे विवाद बड़े रूप ले लेंगे। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कर। हर छोटी घटना में एक संदेश है और यह संदेश तुझे सही दिशा दिखाएगा। मैं तुझे बताना चाहता हूं कि इस समय तेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार संयम, समझदारी और धैर्य है। तू अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बनाए रख। उनके भय और चिंता को समझ, उन्हें मनोबल दे और उन्हें सही मार्ग दिखा। किसी भी तरह की जल्दबाजी, क्रोध या अहंकार केवल परेशानी को बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, तू देख, संकट के समय कुछ लोग तेरे करीब से भी दूर हो जाएंगे। ये लोग जो कभी तेरे साथ थे, अचानक अपने स्वार्थ या डर में अलग राह चुन सकते हैं। इसे व्यक्तिगत रूप में मत ले। यह केवल जीवन का एक पहलू है और यह संकेत है कि तू अपनी शक्ति, अपनी सतर्कता और अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करे। मेरे बच्चे, याद रख, संकट के समय केवल बाहरी सुरक्षा ही नहीं, बल्कि आंतरिक सामंजस्य और प्रेम भी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू अपने हृदय में प्रेम, धैर्य और समझदारी रखेगा तो कोई भी अंधकार तेरे और तेरे परिवार के बीच नहीं आएगा। मेरी उपस्थिति, मेरी दिव्य शक्ति हमेशा तेरे साथ है। तू इसे महसूस कर और अपने भीतर की शक्ति जागृत कर। अंत में मैं तुझे यह बताना चाहता हूं, अगले 7 दिन के दौरान किसी भी निर्णय में क्रोध, अहंकार या जल्दबाजी को शामिल मत कर। यह समय केवल धैर्य, समझदारी और आत्मिक शक्ति का है। तू देख, जब तू इन गुणों के साथ इस संकट का सामना करेगा तो न केवल तू और तेरा परिवार सुरक्षित रहेंगे, बल्कि यह समय तुम्हें और मजबूत और जागरूक भी बनाएगा। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुझे और गहराई से समझाना चाहता हूं। अगले 7 दिन तेरे जीवन में निर्णायक होने के साथ साथ तेरे और तेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन का समय भी है। तू देखेगा कि सामान्य परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं। छोटे विवाद बड़ी समस्याओं में बदलेंगे और कुछ लोग तेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। इस समय सतर्क रहना आवश्यक है। सबसे पहले मैं तुझे चेतावनी देना चाहता हूं कि यह समय केवल बाहरी संकट का नहीं है, यह समय तेरे मन और आत्मा की परीक्षा का भी है। तू देखेगा कि तेरे भीतर डर, चिंता और असमंजस की भावनाएं उभरेंगी। यह स्वाभाविक है, परंतु ध्यान रख, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। जब तू डर के प्रभाव में आएगा तो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। मेरी दिव्य शक्ति हमेशा तेरे साथ है और इसे महसूस करके तू हर चुनौती का सामना कर सकता है। अगले 7 दिन में तू कुछ ऐसे संकेत देखेगा जो तुझे सतर्क करेंगे। कभी अचानक अप्रत्याशित घटनाएं होंगी, कभी लोग तेरे विश्वास को चुनौती देंगे और कभी छोटे विवाद बड़े रूप ले लेंगे। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कर। हर छोटी घटना में एक संदेश है और यह संदेश तुझे सही दिशा दिखाएगा। मैं तुझे बताना चाहता हूं कि इस समय तेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार संयम, समझदारी और धैर्य है। तू अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बनाए रख। उनके भय और चिंता को समझ, उन्हें मनोबल दे और उन्हें सही मार्ग दिखा। किसी भी तरह की जल्दबाजी, क्रोध या अहंकार केवल परेशानी को बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, तू देख, संकट के समय कुछ लोग तेरे करीब से भी दूर हो जाएंगे। ये लोग जो कभी तेरे साथ थे, अचानक अपने स्वार्थ या डर में अलग राह चुन सकते हैं। इसे व्यक्तिगत रूप में मत ले। यह केवल जीवन का एक पहलू है और यह संकेत है कि तू अपनी शक्ति, अपनी सतर्कता और अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करे। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि अगले 7 दिन में तेरे परिवार पर आने वाला संकट कई रूपों में दिखाई देगा। कभी आर्थिक, कभी भावनात्मक, कभी सामाजिक। परंतु ध्यान रख, यह समय केवल अंधकार का नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति के जागरण का भी है।
तू अपने हृदय में प्रेम, धैर्य और समझदारी रखे। जब तू ऐसा करेगा तो कोई भी अंधकार तेरे और तेरे परिवार के बीच नहीं आ पाएगा। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुझे अगले 7 दिन के दौरान अपनाने योग्य उपाय और सतर्क रहने के तरीके बताऊंगा। यह समय केवल संकट का नहीं है, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति को पहचानने और जागृत करने का भी अवसर है। जब तू इन उपायों का पालन करेगा तो तू और तेरे परिवार सुरक्षित रहेंगे और अंधकार का सामना भी सहजता से कर पाएंगे। सबसे पहला उपाय है जागरूकता। अपने आसपास हर घटना पर ध्यान रख। किसी भी असामान्य घटना या व्यवहार को नजरअंदाज मत कर। छोटी छोटी बातें, जैसे किसी का अचानक तेरे या तेरे परिवार के प्रति व्यवहार बदलना, किसी की अनदेखी करना, तो यह अचानक आर्थिक का मातबोधाही, सामाजिक बदलाव, ये सभी संकेत हैं। इन संकेतों को पहचान और समझ, ताकि तू समय रहते सही कदम उठा सके। दूसरा उपाय है मानसिक और आत्मिक शक्ति का अभ्यास। प्रत्येक दिन सुबह और रात अपने मन को शांत कर। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने भीतर मेरी उपस्थिति महसूस कर। जब तू अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ा रहेगा तो कोई भी संकट तुझे विचलित नहीं कर पाएगा। याद रख, भय और चिंता केवल उस समय बढ़ते हैं जब तू अपनी शक्ति को भूल जाता है। तीसरा उपाय है परिवार के साथ एकता और संवाद बनाए रखना। इस समय किसी भी प्रकार की गलतफहमी या दूरी खतरनाक हो सकती है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुला संवाद रख। उनकी चिंताओं को सुन, उन्हें समझ और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन दे। एकता और प्रेम का माहौल केवल संकट को कम नहीं करता, बल्कि यह तेरी और तेरे परिवार की शक्ति भी बढ़ाता है। चौथा उपाय है सतर्कता और सुरक्षा। घर की सुरक्षा, आर्थिक साधनों की सुरक्षा और प्रियजनों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहे। किसी भी अजनबी या संदिग्ध व्यक्ति से सावधान रहे और जरूरी होने पर कदम उठाने में हिचकिचा मत। ध्यान रख, यह समय केवल सतर्क रहने का है, भय से नहीं। पांचवा उपाय है हर निर्णय सोच समझ कर लेना। अगले 7 दिन में तुझे कई तरह के विकल्प और निर्णय लेने पड़ेंगे। किसी भी निर्णय में क्रोध, अहंकार या जल्दबाजी शामिल मत होने दे। अपने हृदय और बुद्धि दोनों की सुन। जब तू संयमित और विवेकपूर्ण रहेगा तो तू हर स्थिति का सही समाधान ढूंढ पाएगा। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि ये 7 दिन केवल कठिनाइयों का नहीं, बल्कि तेरे भीतर की दिव्य शक्ति और समझ का भी समय है। तू जब इन उपायों का पालन करेगा तो तू न केवल संकट से सुरक्षित रहेगा, बल्कि अपने भीतर के साहस, धैर्य और प्रेम को भी अनुभव करेगा। याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मेरी ऊर्जा तेरे हृदय में है और जब तू इसे महसूस करेगा तो कोई भी अंधकार तेरे और तेरे परिवार के बीच नहीं आ पाएगा। अगले 7 दिन तुझे सावधान रहने, समझदारी अपनाने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देंगे। सबसे पहले मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि इस समय तू अपने आसपास के लोगों पर अंधविश्वास मत कर। कुछ लोग तेरे परिवार के खिलाफ अपनी चाल चल सकते हैं और उनकी सच्चाई तुरंत स्पष्ट नहीं होगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार और शब्दों को ध्यान से देख। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या अनुमान पर आधारित कार्रवाई हानिकारक होगी। ऐसे समय में क्रोध या हड़बड़ी केवल परेशानी को बढ़ाएगा। तू अपने हृदय में शांति बनाए रख। अपने प्रियजनों के याद रख, यह समय केवल कठिनाइयों का नहीं, बल्कि तेरे भीतर छुपी शक्ति और विवेक का जागरण भी है। मेरे बच्चे, अगले 7 दिन में तू अनुभव करेगा कि संकट केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक और मानसिक भी है। यह समय तेरे साहस, धैर्य और प्रेम का परीक्षण है। तू जब संयम, विवेक और आंतरिक शक्ति के साथ स्थिति का सामना करेगा तो कोई भी अंधकार तेरे और तेरे परिवार के बीच नहीं आ पाएगा। अंत में मैं तुझे यह कहना चाहता हूं, किसी भी परिस्थिति में क्रोध, अहंकार या जल्दबाजी को प्रवेश न दे। यह समय केवल धैर्य, समझदारी और आंतरिक शक्ति का है। जब तू इन गुणों के साथ इस संकट का सामना करेगा तो न केवल तू और तेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, बल्कि यह अनुभव तुम्हें और मजबूत, जागरूक और दिव्य दृष्टि से संपन्न भी बनाएगा। सबसे पहले मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि इस समय तू अपने आसपास के लोगों पर अंधविश्वास मत कर। कुछ लोग तेरे परिवार के खिलाफ अपनी चाल चल सकते हैं और उनकी वास्तविकता तुरंत स्पष्ट नहीं होगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार और शब्दों को ध्यान से देख। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या अनुमान पर आधारित कार्रवाई हानिकारक होगी। दूसरा, तू देखेगा कि घर में छोटी छोटी समस्याएं बड़ी चुनौतियों में बदल सकती हैं। कभी वित्तीय दबाव अचानक बढ़ जाएगा, कभी
कभी अचानक कोई व्यक्ति मदद के लिए सामने आएगा, कभी किसी अप्रत्याशित घटना से समाधान का मार्ग दिखाई देगा। इन संकेतों को पहचान और उनका पालन कर। ध्यान रख, ये संकेत केवल मेरे द्वारा भेजे गए मार्गदर्शन हैं और इन्हें नजरअंदाज करना बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। 5वां, जब तू भय या असमंजस महसूस करे तो शांत होकर अपने भीतर झांक। तू जब संयम, विवेक और आंतरिक शक्ति के साथ स्थिति का सामना करेगा तो कोई भी अंधकार तेरे और तेरे परिवार के बीच नहीं आ पाएगा। 7वां, किसी भी परिस्थिति में क्रोध, अहंकार या जल्दबाजी को प्रवेश न दे। यह समय केवल धैर्य, समझदारी और आंतरिक शक्ति का है। जब तू इन गुणों के साथ इस संकट का सामना करेगा तो न केवल तू और तेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, बल्कि यह अनुभव तुम्हें और मजबूत, जागरूक और दिव्य दृष्टि से संपन्न भी बनाएगा। हर हर महादेव।